चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमें दिखाया जाता है एक केटी नाम की लड़की को, जो नर्स होती है। वो एक पेशेंट को बचाने की ट्राई कर रही होती है सीपीआर दे के, पर वो उसको बचा नहीं पाती है। इसी कारण वो रिग्रेट महसूस करती है और कोने में बैठ जाती है और हाथ उसके खून से रंगे हुए होते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है केटी अपने घर में है, क्योंकि उसने अपनी लाइफ पूरी तरीके से बदल दी होती है। वो ऑपरेशन में उस लड़की को बचा नहीं पाती, इसी रिग्रेट में उसने अपनी लाइफ पूरी तरीके से बदल दी होती है और अपने लाइफ को भगवान को सौंप देती है और भगवान से प्रे करती रहती है। इसी रिग्रेट के चक्कर में उसने अपना नाम बदल दिया, नाम रखा मॉड। पता चलता है केटी ने अपनी नर्सिंग की नौकरी छोड़ी नहीं होती है, वो स्टिल काम कर रही होती है। हॉस्पिटल में तो छोड़ दी होती है, पर प्राइवेट वो काम कर रही होती है, क्योंकि वो सोचती है कि जो मरने की हालत में है उनको अच्छे ट्रीटमेंट मिले, मरने से पहले उनकी हम सेवा कर सकें। वो एक प्राइवेट कंपनी के थ्रू मिलती है, घर घर जाती है और उनका इलाज करती है। और एक केस मिलता है और उसके घर जाती है और उसका इलाज करती है, जिसका नाम अमेंडा है। पता चलता है कि वो पॉप डांसर और कोरियोग्राफर है, को लास्ट स्टेज का कैंसर होता है, इसीलिए ज़िंदगी के कुछ आखिरी पल बिताने के लिए इस घर में आती है। टी देखती है मौत के इतने करीब आने पर भी उसके रंग ढंग वही है, वो कतई नहीं बदली। सिगरेट पीना, दारू पीना, क्लब जाना और रोज़ रातें रंगीन करना, फ़र्क नहीं पड़ता चाहे लड़का हो चाहे लड़की उसके साथ। यही देख के उसे बहुत गुस्सा आता है, पर वो उस चीज़ को इग्नोर करती है, उसके सेवा में लगी रहती है और ये चाहती है कि मैं इसको पूरी तरीके से बदल दूं। जब जे गॉड के पास जाए तो उसको हेवन नसीब हो। उसके बाद केटी और उससे बात करती है, तब पता चलता है कि वो एक अथीस्ट है। तब वो कहती है, इसको तो मैं भगवान पे विश्वास दिला के रहूँगा, क्योंकि अमेंडा भगवान को मानती नहीं है। और उससे बात करती है कि भगवान ने हमें और तुम्हें बनाया और इस सारी दुनिया पे रक्षा करते हैं और बुराई से लड़ने की ताकत देते हैं। ये सब बातें चल ही रही होती हैं। उनका एक पुराना दोस्त आ जाता है अमेंडा का, जो हर बार आता है। इसी कारण केटी को बाहर जाने का मौका मिल जाता है और वो घूमने लगती है। और अचानक से उस अमेंडा का कॉल आ जाता है केटी को और केटी वापस आ जाती है। अमेंडा बोलती है, पहले तो वो बहुत एफर्ट डालता था मुझे पाने के लिए, अब कतई नहीं डालता। अमेंडा केटी से पूछती है, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? तो केटी जवाब देती है, नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं सिर्फ भगवान को अपने आप को सौंप दिया है। मैं काम भी मैं भगवान से इतना प्यार करती हूँ, अच्छा काम करती हूँ जो भगवान को अच्छा लगे, और कभी कभार तो भगवान मेरी बॉडी में खुद महसूस होते हैं। ये सुनने के बाद अमेंडा केटी को बहुत अजीब तरीके से देखती है। केटी बोलती है, भगवान मुझसे बहुत खुश है कि मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ, भगवान के पास ले जाने में मदद कर रही हूँ। अचानक से लाइट फ्लिक होती है तो केटी सोचती है कि ये भगवान का इशारा है कि भगवान मुझसे बहुत खुश है, मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ, तुम भी भगवान को प्रे कर सकती हो। तो अमेंडा बोलती है, ठीक है। तो इन दोनों का प्रे करने का तरीका बहुत अलग होता है। ये लोग योगा पोजीशन में बैठ के प्रे करते हैं। और उसके बाद केटी पूछती है, तुम्हें भगवान महसूस हुए? तो अमेंडा बोलती है कि हाँ, मुझे भगवान महसूस हुए हमारी बॉडी में। सुन के केटी को बहुत अच्छा लगता है। केटी सोचती है, हमारा मिशन तो
पूरा हो रहा है और उसका ख्याल बहुत अच्छे तरीके से रखने लगती है। उसकी सिगरेट, दारू इस चीज़ों से दूर कर देती है और फ्लैश आउट कर देती है और उसको हेल्दी फूड खिलाती है। इस तरीके से अमेंडा को पूरी तरीके से उसने अपने काबू में कर लिया था। एक बात से केटी को बहुत दिक्कत होती थी। उसकी फ्रेंड जो बार बार उसके घर में आती थी और उसके साथ सोती थी, इससे उसको बहुत तकलीफ होती थी क्योंकि ये गंदा काम था और उसको बिल्कुल नहीं पसंद। एक दिन तो पूछ लेती है कि तुम बार बार क्यों यहाँ आती हो उसको परेशान करने, जब वो ठीक हो रही होती है तो कहती तुम हमारे बीच में क्यों बोल रही हो। दोनों के बीच में बहस शुरू हो जाती है और ये सोचती है ये तो मानेगी नहीं, इससे बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं। केटी को बोल के चली जाती है ठीक है। उसके बाद दोबारा आती नहीं है तो अमेंडा ये सोचती है कि हमारी फ्रेंड तो मुझसे मिलने नहीं आई, काफ़ी दिन हो गए। और केटी ये सोचती है कि मैंने तो बहुत अच्छा काम किया है, भगवान मुझसे खुश होंगे। केटी देखती है कुछ दिन से अमेंडा गलत काम भी बंद कर दिए है और केटी भी हाइपर एक्टिवेट हो जाती है और खुश हो जाती है जब भगवान उसके अंदर आते हैं। और उसके बाद वो बाहर घूमने जाती है तो उसकी फ्रेंड मिलती है और उसको बोलती है तुम अभी भी नर्स का काम कर रही हो तो तुम मुझसे मिल सकती हो जब तुम चाहो, ये बोल के चली जाती है। उसके जब वो घर आती है देखती है अमेंडा इससे नाराज़ है क्योंकि उसे पता चल जाता है कैंडेस को इसने ही मना किया है आने से। बहुत गुस्सा होती है और ये देख के केटी बहुत नाराज़ हो जाती है। ये किचन में जाती है और अपना हाथ बर्नर पे रख देती है और अपने हाथ जलाने लगती है और उसके बाद चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है अमेंडा पे। अमेंडा केटी से बोल रही होती है आज हम पार्टी रख रहे हैं, तुम्हें उसमें आना होगा। तो केटी बोलती है ठीक है। जब केटी आती है उससे पहले बहुत खुश होती है, पार्टी के बाद वो निराश हो जाती है क्योंकि नज़ारा ही कुछ ऐसा था। सब दारू के नशे में, सब सिगरेट उड़ा रहे हैं। तो केटी को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम थी सिर्फ अमेंडा से क्योंकि वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर अमेंडा सब करती है, दारू सिगरेट सब करती है। तब इंट्रोड्यूस कराती है अपने दोस्त से, ये है केटी, ये है एक सेंट। इन्हें लगता है ये मेरी सोल सेवियर है, जो मुझे हेवन में लेके जाएंगी और गॉड के करीब ले जाएंगी। लोग सब इसका मजाक बनाने लगते हैं, हंसने लगते हैं। तो यही बात इसको बहुत बुरी लगती है। कुछ लोग तो इसे सेंट की तरह तैयार करने लगते हैं। तो इसी बात से और चिढ़ के परेशान हो जाती और केटी पे तमाचा मार देती है। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले सोचना भी नहीं पड़ा और उसने तमाचा मार दिया। इसी कारण इसकी नौकरी छिन जाती है और जिस प्राइवेट कंपनी से जो लिंक थी वो प्राइवेट कंपनी इसे निकाल देती है और ये उसके बाद घर चली जाती है। घर जाने के बाद पता चलता है कि उसकी नौकरी भी चली गई है। जो प्राइवेट कंपनी थी उसने उसको नौकरी से निकाल दिया है और घर रहते हुए वो बहुत डिप्रेस हो गई है। ये सोच रही होती है कि भगवान का काम है जो हमने नहीं कर पाए, केटी से भगवान को नहीं मिला पाए। इस चक्कर में डिप्रेस रहती है और अपने हाथ को भी
और इन्फेक्ट कर लिया है, क्योंकि हाथ में चोट थी इसलिए वो ठीक नहीं हो पाई। और सारे गलत काम स्टार्ट कर देती है। क्लब जाना, लड़के से बात करना, लड़के को फंसाना और फुल एंजॉय करती है। फिर एक लड़के को वहाँ से ले आती है घर में और पार्टी करती है। उस लड़के के करीब जाती है और उसके बाद उसे ख्याल आने लगते हैं ये सब गलत है, भगवान मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे इस चीज़ के लिए। और वो ये सब सोचने लगती है। तो वो लड़का बोलता है पता है इतना अर्सा नहीं हुआ है मुझे तुम्हें भूले हुए और मेरे दोस्त के साथ रहते हुए। तो वो अचानक से उठ खड़ी होती है और चली जाती है इस घर से। फिर वो अपने घर आती है और बोलती है भगवान जी, अगर आप हो तो मुझे माफ़ कर दो ये सब गलती के लिए। आप मेरे साथ हो तो बताइए, आप हो मेरे साथ। तो वो ये सब बातें चल रही होती है, अचानक से ये हवा में उड़ने लगती है। तो इसको पता चलता है कि हाँ, भगवान मेरे साथ है और मुझे माफ़ कर दिया है। पर ये भगवान नहीं होते हैं, इसकी गलतफहमी होती है। एक एंटिटी उसके साथ होती है, उसे लगता है कि भगवान है। तो अगले दिन ये सो के उठती है तो कहती है भगवान मेरे साथ है। अगले दिन ये उठती है और अपने आप को सजा देती है, अपने जूतों में कील लगाती है। इसे लगता है कि सजा देने से भगवान जी मुझे माफ़ कर देंगे और मुझसे और ज़्यादा प्यार करने लगेंगे। तो ये सब ये करती है और बाहर निकल जाती है। घूमते घूमते इसको पता चलता है कि अमेंडा के लिए एक नया केयरटेकर आ गया है, नर्स आ गई है। फिर उसे अपना मिशन याद आता है। तो ये सोचती है कि इसके द्वारा ही अपना मिशन पूरा किया जाए। तो इससे ये बातें करने लगती है, पर उस नर्स को इसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। तो ये सोच में पड़ जाती है, ऐसे मैं इससे अपना काम निकल पाऊँ, गॉड उससे जो नाराज़ हैं वो सही हो सकें, खुश हो सकें। और इसको अपनी बातें करने लगती है तो बहुत अपनी लाइफ में खुश रहती है वो नर्स। तो इस चक्कर में जो जेलस होकर अपने घर चली जाती है। उसके बाद वो अपने घर चली जाती है और घर जाके एक आवाज़ सुनाई देती है कि ये काम आखिरी कर दो, उसके बाद हम दोनों एक हो जाएंगे। तो केटी इस आवाज़ को भगवान की आवाज़ समझ रही होती है, तो वो पूरा करने के लिए राज़ी हो जाती है। उसके बाद वो सामान इकट्ठा करने लगती है, पेपर स्प्रे, नट बोल्ट, कैंची, स्क्रू, एडिशन, जो भी मारने का सामान दिखता है उसे वो इकट्ठा करने लगती है और रख लेती है। और अचानक से ये सब इकट्ठा कर रही होती है तो फिर गेट खटखटाया जाता है। तो उसकी फ्रेंड वहाँ से निकलती है, इसका नाम जॉय होता है। जॉय बोलती है मैं थोड़ी परेशानी में थी, मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, इसलिए मैं तुम्हारा हालचाल लेने नहीं आ पाई। और तुम बताओ तुम कैसी हो? तो जॉय बोलती है ठीक हूँ मैं, अब कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें हालचाल लेने की मेरी, मैं पहले से बेहतर हूँ और दुनिया जान जाएगी मैं कैसी हूँ। ये सब बातें चल रही होती है। उसी के बीच में वो बादलों को देख रही होती है और उस पर कम ध्यान दे रही होती है। और वो बादलों में बाइबल के सिंबल देख रही होती है। और ये सब बातें होने के बाद जॉय वहाँ से निकल जाती है
क्योंकि उसे पता चल जाता है ये लड़की मुझ पे ध्यान नहीं दे रही है, इसीलिए वो इस घर से चली जाती है। उसके बाद रात होने का इंतज़ार करती है। जैसे ही रात हो जाती है तो वो निकल जाती है मॉन्क वाले कपड़े पहन के उसके घर की तरफ। घर जैसे ही पहुंचती है वैसे ही डुप्लीकेट चाबी से उसका गेट खोल देती है और घर के अंदर घुस जाती है। उसके बाद उसके रूम में जाती है, देखती है कि अमेंडा की तो तबीयत बहुत ख़राब है, इतनी ख़राब है कि वो कुछ बोल नहीं पा रही है। और अमेंडा भी देखती है कि वो आ गई है, इसी वजह से वो गुस्सा भी नहीं करती, ना नाराज़ होती है। बोलती है कि मैं खुश हूँ कि तुम एक बार मुझे देखने आई। मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया है, बहुत कुछ गलत बोला है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, मुझे माफ़ कर दो। ये सुन के बहुत खुश हो जाती है। केटी बोलती है नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने और भगवान ने तुमको माफ़ कर दिया है। अगर कोई गलती हो जाती है तो भगवान से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, वो तुम्हें माफ़ कर देंगे। याद है तुम्हें कि एक दिन हम लोग साथ में प्रे कर रहे थे तो तुम्हें गॉड महसूस हुए? तो अमेंडा बोलती है नहीं, वो मुंडी हिलाती है, मैं तो तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर रही थी क्योंकि मुझे मालूम है तुम्हारी तबीयत ख़राब है और तुम अकेली रहती हो, इसलिए तुम साइको ना हो जाओ, इसलिए मैंने हामी भरी थी। भगवान महसूस नहीं हुए थे, भगवान नहीं होते। तो यही सुनने के बाद उसका गुस्सा बहुत बढ़ गया और उस पे हमला कर देती है और अमेंडा की आंखें लाल हो जाती है और वो गुस्से से चिल्लाने लगती है। उसके अंदर ईवल एंटिटी आ गई थी, वो सब ये बातें कह रही थी। और उसके बाद जो सीजर हाथ में पकड़ी होती है अमेंडा को स्टैप कर देती है और अमेंडा को मार देती है। केटी ये देख के बहुत खुश होती है, उसे लगता है कि एक ईवल एंटिटी को से मार के बहुत अच्छा काम किया है। और ऐसा नहीं होता है, वो उसके मन में चल रहा होता है, क्योंकि ईवल एंटिटी कोई होती नहीं है, वो सब उसका वहम होता है, क्योंकि वो खुद साइको हो चुकी होती है। ईवल कोई होता ही नहीं है, इसके मन में सब चल रहा होता है, क्योंकि एक पेशेंट को ना बचाने के रिग्रेट में ये सब होता है। ये समझ लेती है कि जो भगवान को मानते हैं वो सही होते हैं, जो नहीं मानते हैं वो ईवल होते हैं। इस चक्कर में अमेंडा में उसको ईवल दिखाई दिया और अमेंडा को उसने मार दिया। उसके बाद केटी अपने घर आ जाती है और बहुत खुश होती है, ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे उसने बहुत अच्छा काम किया है और उसके विंग भी दिखते हैं और ये विंग भी असली नहीं होते हैं, उसका सिर्फ कल्पना होती है, ये विंग नकली होते हैं। जब ये बीच पे होती है तब इसे लगता है कि मैं भगवान के पास जा रही हूँ और करीब आ रही हूँ, पर ऐसा नहीं होता है। तब दिखाया जाता है इसके विंग नहीं ही है और ये मॉन्क के रूप में कॉस्ट्यूम में आई हुई होती है और एक हाथ में केरोसिन और एक हाथ में लाइटर
केरोसिन अपने ऊपर डाल लेती है और लाइटर को जला के वहीं पे मर जाती है। इसे लगता है कि हम भगवान के पास जा रहे हैं और ये हमारी कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। मिलते हैं नई कहानी की ओर।